आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/3 टू द पावर -3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सीखेंगे। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना बहुत ही आसान काम है, दिखने में मुश्किल लगता है क्योंकि जब नेगेटिव फिर पावर नेगेटिव ऐसा सब कुछ ऐड हो जाता है तो डिफिकल्ट लगता है। हमारे किसी व्यूअर ने ये क्वेश्चन सेंड किया था, तो ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ चलते हैं क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब निकालना हो, मान लीजिए मैं आपको एक नंबर दूं कि 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दीजिए, मान लो इतना क्वेश्चन ही दिया, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है पहले तो वो सुनो जी। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है इसका रेसिप्रोकल, उल्टा नंबर। अगर ये 2/3 है तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो इनवर्स आ जाता है, यानी कि 3/2। और 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 2/3। दोनों ही एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर होता 1/2 तो इसका इनवर्स क्या लेते हैं हम? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/1। अब 2/1 तो हम यूजली लिखते नहीं है, नीचे 1 तो नहीं लिखते ना, तो अकेला 2। तो याद रखो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 2 है। लेकिन फिर उल्टा भी याद रखो कि 2 का क्या है? 1/2 है। अब कंसेप्ट क्या होता है पहले तो मैंने याद करवा दिया अभी आपको कि जी सिर्फ रेसिप्रोकल ही करना होता है। और याद कैसे रहता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो वो एक ऐसी वैल्यू होती है, जैसे मान लो मैंने आपको बोला था ना अभी कि मान लो ये 4/5 है। 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? एक ऐसा नंबर होगा जिसके साथ मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 आएगा। अब 4/5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? 5/4 से ही करूंगा ना, तभी 1 आएगा। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो याद क्या रखना है? बस उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। चलो कंसेप्ट समझ आया? किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कर दो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। तो अब हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। -2/3 की पावर -3। अब यहां गड़बड़ हो जाती है कि रेसिप्रोकल लेना जी, कैसे लें? पहला काम क्या करो, ये जो -2/3 की पावर -3 है ना, सबसे पहला काम आपके लिए जरूरी है, ये जो नेगेटिव पावर है ना इसको पॉजिटिव बनाओ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो बाद में निकालेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ज्यादा बेटर है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि -2/3 की पावर -3 है ना, अगर मैं चाहता हूं कि पावर प्लस हो जाए, ये एक्सपोनेंट का रूल है। अगर मैं चाहता हूं कि पहले ये पावर को पॉजिटिव कर लूं तो अंदर वाला रेसिप्रोकल करना होता है। ये -2/3 की जगह पर क्या बनेगा? -3/2 बनेगा। क्या बनेगा? -3/2। लेकिन अभी तक मैंने कोई कुछ नहीं किया, कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकाला, कहीं कंफ्यूजन में आ जाओ कि ये तो रेसिप्रोकल कर दिया। नहीं, अभी कहां किया। ये और ये तो एक ही चीज है, मैंने तो थोड़ा सिंप्लीफाई किया ताकि ये नेगेटिव पावर जो है वो कंफ्यूज कर रही थी, तो नेगेटिव पावर ना रहे। करना तो अब रेसिप्रोकल आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अब हमें करना क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने की मतलब इसी का निकालना है। रेसिप्रोकल तो इसका करेंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइनली क्या होगा? -3/2 है ना, अब इसका उल्टा करो, यानी कि -2/3। पावर क्यूब है, पड़ी रहने दो। अब तो काम और आसान हो गया। आपको पता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। अब आपको होगी कैसे? मैंने कहा था रेसिप्रोकल ही तो करना होता है, वही तो किया। -2/3 का उल्टा माइनस अभी देखो, अभी मेरे को भी वही लगने लगा था। बिल्कुल उल्टा तो कर देते, लेकिन पावर नेगेटिव थी ना, पहले पावर पॉजिटिव बनानी है फिर उल्टा करना है। अभी देखो ना, -3/2 था, उसका उल्टा किया -2/3, फिर बना रेसिप्रोकल। तो ये पावर माइनस है ना, वो कंफ्यूज करती है। अब इसी चीज को शॉर्टकट में समझो। अगर आपके पास पावर नेगेटिव दी हो ना, पॉजिटिव पावर कर दो, वही आंसर है, बात खत्म। इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, ये देखना ध्यान से, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करवाने में जो मजा है, और मेरे ख्याल से जिसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसको मैथ पढ़ने का ही बहुत मजा आता है। अब ये देखो, जैसे इसकी पावर -3 है, -2/3 पावर -3,
हमने क्या पता लगाया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, सेम ही वैल्यू है -2/3, लेकिन उसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है। सब बल्कि आसान हो गया, पता है, पावर नेगेटिव है तो बस पॉजिटिव कर दो, पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, मतलब तो यही है। तो यहां कितना इजी हुआ, और ये 1 प्रूव किया जा सकता है बड़ा इजीली। बेस सेम है ना, एक्सपोनेंट रूल लगाइए, बेस सेम, पावर्स को ऐड कर दो, -3 + 3, और ये बनेगा जी -2/3 की पावर 0। पावर 0 होने का मतलब किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होता है। तो अब आप देख रहे हो इनको मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है ना। मैं चाहता तो आपको सीधा भी ये बता सकता था कि इसका आंसर -2/3 की पावर 3 है, लेकिन प्रूव भी तो करना है, कंसेप्ट भी तो समझना है कैसे आया। तो आई होप कि अभी समझ आया होगा। और अब जैसा मैंने ऊपर एक क्वेश्चन किया है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप उसका आंसर बताइएगा, ध्यान से नोट करो। -3/5, इसकी पावर आपके पास मान लो 5 है, 5 नहीं -5 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा सीखा है आज, तो इस वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।